ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए थे ना। अब देखो क्या किए थे हमने, सारे विंडो अलग किए थे, है ना। ओके, अब जैसे मान लो ये सारे विंडो को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अच्छा, इनको लेयर में डाल दिया था, ठीक है। चलो, ये सारे विंडो किस में आ गए, विंडो एंड वेंटिलेशन लेयर में, है ना। वैसे ही हमारे वॉल्स किस लेयर में है, वॉल लेयर में। ओके, अब इसमें और क्या करना है हमको, विंडो एंड वेंटिलेशन, है ना। अब हमको क्या बनाना है, डोर बनाना है, ठीक है। अब डोर और गेट को एक लेयर में रखेंगे, गेट कहाँ बनेगा, यहाँ पे, ठीक है। और डोर्स बाकी जहाँ जहाँ जगह छोड़े हम वहाँ वहाँ बनेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, मैं इसके अंदर ही बनाया था और लिया था, है ना। अभी जैसे मेरे को बनाना है डोर, ठीक है। ये बाकी सब में क्या हम ज़ीरो में बनाए, फिर सबको रख के किस में, लेयर में रखे थे, ठीक है। अब चाहे तो हम लोग पहले से ही लेयर बना सकते हैं और उसमें भी बना के रख सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे लेयर बनाते हैं, कहाँ गए पहले, लेयर प्रॉपर्टी में, ठीक है। ये यहाँ पे क्या रहेगा, न्यू लेयर, एक न्यू लेयर बना दिया। और जैसे न्यू लेयर बनाऊंगा ना, वहाँ पे नाम रखने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब इसका नाम रख दिए डोर, ठीक है। कलर देना है कोई तो कलर दे दो, यहाँ पे जैसे एग्जांपल मैं ब्लू कलर दे देता हूँ, ठीक है। ब्लू कलर का क्या हो गया मेरा, डोर लेयर, ठीक है, हो गया। अब देखो यहाँ पे करंट लेयर वॉल है ना, तो इसका मतलब मैं जो भी बनाऊंगा अभी सब किस में जाएगा, वॉल लेयर में, ठीक है। तो मेरे को बनाना है डोर, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ जस्ट स्क्रॉल करके डोर में क्लिक कर दूँगा, तो ये मेरा करंट लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ गया, ठीक है। एक इस तरह से करंट लेयर में कन्वर्ट कर सकते हो, देखो जैसे वॉल में जाऊँगा तो ये वॉल करंट लेयर आ जाएगा, या फिर यहाँ जा सकते हो, इधर गए और फिर देखो अभी वॉल करंट लेयर दिखा रहा है, यहाँ पे यानी ग्रीन टिक है, इसका मतलब वो करंट लेयर है। कहाँ पे, ये लेयर प्रॉपर्टी में खुला ना, हाँ चलो ठीक है। यहाँ वॉल में ग्रीन टिक है तो इसका मतलब ये करंट लेयर है, ठीक है। अगर डोर में रहूँगा मैं और यहाँ पे इसको करंट कर दूँगा, ये वाला ग्रीन टिक लगा दूँगा इसमें, तो ये करंट लेयर हो जाएगा, ठीक है। बाहर देखोगे सेम वही रहेगा, ठीक है। ऐसे लेयर बदल सकते हैं हम लोग, यहाँ लेयर प्रॉपर्टी से खोल के दिखाया था अभी, वो विंडो आया था जो, और यहाँ से भी डायरेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। ये शॉर्टकट रहता है, ठीक है, ये अच्छा रहता है, शॉर्ट में बन जाता है, ठीक है। अब देखो डोर लेयर है ये, तो मेरे को क्या बनाना है, डोर बनाना है, ठीक है। यहाँ बनाऊँगा डोर, ये कितना बड़ा डिस्टेंस छोड़ा था मैं, 4 फीट छोड़ा था, है ना। ये 3 फीट है, तो एक मेरा डोर 4 फीट का है, दूसरा डोर 3 फीट का है और चौथा डोर 2 फीट 6 इंच का है, ठीक है। तो चलो अभी हम डोर बनाना शुरू करेंगे। देखो क्या किया डोर बनाने के लिए, लाइन लिया, ठीक है। लाइन लिया और पहले इस तरफ इस यानी सॉरी यहाँ पे, यहाँ रखते हैं इधर से, है ना, यहाँ लिया, ठीक है। अब मेरे को थोड़ा सा उसके पल्ले के लिए डिस्टेंस छोड़ना है ना, 2 इंच यहाँ रखा, ठीक है। और फिर यहाँ से यहाँ 3 इंच, ठीक है। फिर वापस 2 इंच और ये इधर एंड पॉइंट में जोड़ दूंगा तो 3 इंच ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। अब ये ऐसे बना सकते हो या रेक्टेंगल से भी फास्ट बन जाता है ना, बस एक पॉइंट रखना रहता, 2 इंच विड्थ और क्या 3 इंच, सॉरी 2 इंच लेंथ और 3 इंच विड्थ, ठीक है। देखो यहाँ रख सकता हूँ, ये ऐसे रेक्टेंगल रख दिया, डायमेंशन के हिसाब से बना दिया, लेंथ रख दिया 2 इंच और विड्थ रख दिया 3 इंच, तो ऐसे रख सकता हूँ, ठीक है। ये भी हो सकता है। तो इसको अभी के लिए जॉइन कर देते हैं, सिंगल पॉली लाइन बन जाएगा ये ऐसे, ओके, ये बन गया, ठीक है। अब देखो आगे भी करना है ना मेरे को इसमें काम, इसका क्या निकालना पड़ेगा मेरे को, डोर का हैंडल, है ना।
अब अंदर से निकाले या बाहर से निकाले हमारे ऊपर है। तो देखो अब क्या करेंगे हम लोग। अच्छा रुको, थोड़ा सा और चेंज करते हैं। अपन 2x3 का बना है ना, मैं 2 इंच बाय 4 इंच का बना रहा हूँ। ठीक है, 2x3 इंच है तो अगर इसको मैं सेलेक्ट किया, ठीक है, स्ट्रेच कमांड ही यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला स्ट्रेच नहीं, ये यहाँ से डायरेक्ट स्ट्रेच होगा। ये पकड़ लिया पार्ट को, देखो स्ट्रेच दिखा रहा है ना, ये स्ट्रेच, अब स्ट्रेच एक्टिव हो गया। अब ये अपने पोजीशन से कितना आगे स्ट्रेच करना है मेरे को वो डालना है वैल्यू। तो मुझे 1 इंच डालना है। ये देखो अब ये कितना हो गया, 2 इंच बाय 4 इंच का। सेम इसके साथ सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे लिया, स्ट्रेच किया, नीचे की तरफ ले गया, कितना 1 इंच हो गया। ठीक है, इस ये यूज़ करते समय ध्यान रखना कि मेरा ऑर्थो ऑन रहना चाहिए। ठीक है, लेंथ ले लिए, ओके, यहाँ आए। ठीक है, टोटल कितना है, 4 इंच है ना, 4 इंच है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे आया, एक्सटेंशन लाइन की हेल्प से यहाँ से अपीयर कराओ। ठीक है, सही दिखना चाहिए ना, गलत जगह से होगा प्रॉब्लम होगा। हो रहा है अपीयर 1 इंच। ठीक है, 1 इंच आगे आ गया। अब यहाँ से और ले लिया, 1 इंच नीचे ले गया, 2 इंच, और यहाँ से वापस से 1 इंच। ठीक है, ये हो गया मेरा। अब देखो क्या करना है मेरे को, ट्रिम करना है ना। पहले तो इसको तोड़ना पड़ेगा, फिर ट्रिम होगा। TR एंटर, ये ऐसे, हाँ एक्सप्लोड से। ठीक है, ये एक ऐसा बन गया मेरे पास हाफ प्लस का निशान। अब यही यहाँ पे चाहिए। ठीक है, अब चाहो तो ये बनाओ या फिर क्या करो, सबसे अच्छा इसको कॉपी कर दो। कॉपी नहीं करेंगे ना, मिरर करेंगे। ठीक है, अब इस सेम निशान को यहाँ लेके जाना है, तो क्या होगा हमारा मिरर। ठीक है, कैसे करेंगे मिरर। मिरर के लिए मेरे को मिड पॉइंट भी चाहिए ना, यहाँ मिड पॉइंट नहीं है, तो क्या करते हैं हम लोग, एक लाइन ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब ले लिए MI फॉर मिरर, एंटर, सेलेक्ट करते ऑब्जेक्ट को। कैसे सेलेक्ट करेंगे, ये एक अंदर है ना, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, ब्लू विंडो से सेलेक्ट करूँगा तो सारा सेलेक्ट हो जाएगा। हो गया, एंटर किया। फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन क्या होगा, इसका मिड पॉइंट, ये हो गया। यहाँ से यहाँ कर दिया, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट नो, बन गया ये आराम से। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, समझ गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना था, 2 इंच था। यहाँ से यहाँ 1 इंच था, टोटल कितना हो गया 3 इंच। अब वहाँ का भी 3 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी पल्ला लगेगा तो कितना होगा, 3 - 3 कम हो जाएगा, 3 इंच प्लस 3 इंच 6 इंच, तो बचा हुआ 4 फीट में से 6 इंच कम का ही बनेगा। ऑब्वियस है ना, यहाँ पल्ला लगेगा तो यहाँ से 6 इंच कम ही होके आएगा ना, तभी तो लग पाएगा ना यहाँ पे, नहीं तो कैसे लगेगा। ठीक है, ये मान के चलना है मेरे को। तो 4 फीट में से 6 इंच माइनस करोगे कितना बचेगा, 6 इंच माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 3 फीट 6 इंच बचेगा ना। ठीक है, 3 फीट 6 इंच। अब ये 4 फीट का डोर है ना, तो उस हिसाब से मैं क्या कर सकता हूँ, उसको 2 पार्ट में बना लेता हूँ। ठीक है, यानी मेन जो डोर रहता है 2 तरफ से खुलेगा, वैसा बड़ा डेकोरेशन टाइप का डोर है ना, 2 साइडेड डोर। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब यहाँ है, यहाँ डोर के लिए खींचना है मेरे को। देखो एंगल में कैसे लाइन बनाता था याद करो, शिफ्ट @ ठीक है, फिर डिस्टेंस। ठीक है, अब 3 फीट 6 इंच है, तो 3 फीट 6 इंच का हाफ कितना हो गया, 3 फीट 6 इंच, हाँ का आधा कितना हुआ, 3 फीट 6 इंच का आधा कितना हो गया, ठीक है। अब वैल्यू, ठीक है, अब देखो कितना एंगल रखेंगे, मेरे को ऐसा ले जाना है नीचे की तरफ से, ऐसा ऐसा खुलेगा डोर।
ठीक है। तो कितना एंगल होना चाहिए, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री, ये 180 डिग्री है, ये 270 है। 70, तो अब यहाँ कितना रखूँ, 30 तक रखना है मेरे को कैलकुलेशन, ठीक है। तो 270, 360 में से 30 गया, कितना बचा, 330, हो गया। ये बन गया एक साइड से। अब क्या करूँगा, इसको ऑफसेट कर दूँगा कितने में, 1 इंच में, ठीक है। ये बन गया। अब क्या किए, इसको क्लोज करेंगे, है ना, ये क्लोज किए, और क्या करेंगे, यहाँ से भी क्लोज करेंगे, ठीक है। ये बन गया एक साइड का पल्ला, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम बनाना है, तो यहाँ बनाना चाहिए कि क्या करना चाहिए, मिरर करना चाहिए ना, ठीक है। तो देखो, MI प्रेस किया, एंटर किया, ये लाइन थी ना, मैं हटा दिया, ठीक है। अब कैलकुलेशन के हिसाब से करो कितना होना चाहिए वो, ठीक है। सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंटर किया। अब बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है 4 फीट, तो मिड पॉइंट कहाँ मिलेगा, 2 फीट में मिलेगा। तो यहाँ से मैं मिड पॉइंट ढूंढा कितना, 2 फीट, ठीक है। अब देखो 2 फीट में ढूंढा तो बराबर सही जगह आया, ऊपर की तरफ ले गया, ऑर्थो के हिसाब से, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट नो। ये क्या बन गया मेरा, एक डोर, ठीक है। गेट ये है ना, यहाँ रहेगा गेट, ठीक है। एक डोर बन गया। अब इस डोर को भी ब्लॉक दे सकता हूँ मैं, अगर मल्टीपल यूज़ हो तो। अभी तो ये एक ही सिंगल ऑब्जेक्ट है ना हमारे प्लान में, ठीक है, ओके। तो फिर भी चलो हम बना लेते हैं। क्या किए, क्रिएट में गए, क्रिएट ब्लॉक, इस ब्लॉक का नाम क्या रखेंगे हम, डोर 1, ठीक है, कि हॉल का फर्स्ट डोर है हमारा, है ना, एंट्री का। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, क्या क्या है इसमें, देखो ऐसे सब में ना एक एक सेलेक्ट करने से अच्छा क्या करो, यहाँ है हम ऐसे, ये इतना सेलेक्ट हो गया, फिर उसके बाद इतना सेलेक्ट हो गया, यहाँ पे भी सेम। अच्छा, यहाँ ब्लू विंडो आ जाएगा, है ना, ग्रीन विंडो आ जाएगा तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, ब्लू विंडो लाते हैं, ठीक है। इतना सेलेक्ट किए, फिर इतना सेलेक्ट किए, हो गया सारा सेलेक्ट, एंटर। पिक पॉइंट कहाँ से पिक करेंगे हम, इसको यूज़ करेंगे तो यहाँ से पिक करेंगे, ठीक है। अब ओके कर देंगे तो ब्लॉक बन जाएगा। अब यहाँ देखोगे दिखेगा डोर, ठीक है, जैसे वेंटिलेशन बना था, विंडो बना था सारा। यही वाला सोच रहा था कहाँ से आप किए थे ये, मतलब ध्यान ही नहीं। इंसर्ट में आएगा, ठीक है, इंसर्ट में आगे कर रहा है ना, क्रिएट करेंगे, क्रिएट पहले करना है, ये ब्लॉक का है, ब्लॉक को क्रिएट किए, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद इंसर्ट से उसको निकालेंगे, समझ गया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ आगे इधर भी डोर बनेगा। अब ये क्या है, 3 फीट वाला डोर है, ठीक है। क्या करेंगे, फिर से सेम, इस बार लाइन ले लेते हैं, ठीक है। लाइन लिए, और अब ये वाला जो हमारा डोर है, ठीक है, किस तरफ से खुलेगा ये डिसाइड कर लेते, अंदर से खुलेगा, है ना, ऐसे खुलेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे रहेगा, ओके। तो चलो इसको शुरू करेंगे हम यहाँ से, ओके। यहाँ से यहाँ कितना गया मैं, 4 इंच, ठीक है। फिर इधर गया कितना, 2 इंच, फिर नीचे फिर से गया 1 इंच, फिर यहाँ पे भी गया 1 इंच, नीचे गया 2 इंच, इधर गया 1 इंच, 1 इंच, और ये वापस यहाँ कनेक्ट, ख़त्म हो गया। रिकॉर्डिंग चालू है ना, हाँ, ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या करना है, मिरर इधर, ठीक है। चलो, पर पहले अपन बना लेते हैं, हाँ चलो मिरर कर देते, कुछ नहीं होता, क्योंकि ये 2 पल्ले वाला नहीं है, सिंगल पल्ले वाला है ना। तो किसको करना है मिरर, पहले उसको सेलेक्ट करना पड़ता है। तो ये ब्लू से सेलेक्ट किया, एंटर किया, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर ढूंढना है, ठीक है। यहाँ से कितना जाएगा, मिड पॉइंट में, तो 3 फीट का आधा कितना होता है,
बता। 1 फीट 9। 1 फीट 9 होता है? 3 फीट का ना। हाँ 1.5 1 फीट 5 1 फीट 5 इंच। 1 फीट में कितना इंच होता है? 12। तो 1 फीट में 12 इंच होता है, तो 3 फीट का आधा कितना होगा? 1 फीट में 12 इंच होता है तो 3 फीट में कितना इंच होगा बताओ? 1 फीट में 12 इंच ना। हाँ तो 3 फीट में कितना इंच होगा? 24। 3 फीट में कितना इंच होगा? 1 फीट में 12 है तो 1 फीट में 12 ना, 12 3 फीट में कितना इंच 24। होगा? 3 फीट में 24 होगा। नहीं, 2 फीट में 24 होगा। हाँ तो 3 फीट में कितना होगा? 36। तो 36 का आधा कितना होता है? छोटा मोटा कैलकुलेशन नहीं आएगा, कैसे करोगे? कैलकुलेशन आना चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे इसमें। शिफ्ट एट द रेट लिया, ठीक है। अब देखो 6 इंच दोनों तरफ से जा रहा है, तो 3 फीट में से 6 इंच गया, कितना बचा? 2 फीट 6 इंच, ठीक है। अब 2 फीट 6 इंच आ गया। अब 2 फीट 6 इंच का मेरा क्या बनना है? पल्ला बनना है, ठीक है। तो अब एंगल डिसाइड करना है। वहाँ पे पहले कितना एंगल बनाया था, देखो इस हिसाब से रखा था, तो कितना एंगल बनाया था? 330, ठीक है। तो क्या किया हमने? शिफ्ट एट द रेट को शिफ्ट एट द रेट, ठीक है। सबसे पहले डिस्टेंस रखेंगे कितना? 2 फीट 6 इंच, फिर शिफ्ट ग्रेटर देन, ठीक है। कितनी एंगल रहेगी? 330 डिग्री, ठीक है। ये बन गया। अब इसको भी ऑफसेट कर दो 1 इंच में और इसको कंटिन्यू कर दिए, ठीक है। इसको भी ब्लॉक बना देंगे। अब वो ब्लॉक मेरा ज़्यादा जगह काम नहीं आया, पर ये आएगा, ठीक है। और अब ध्यान देना एक चीज़, देखो जब ऐसे कुछ करते रहते हैं ना, यहाँ पे देखो अगर गलती से मेरा यहाँ पे F9 प्रेस हो गया, ठीक है, और मैं इसको क्लोज़ करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो देखो ये पिक नहीं हो पाता है अच्छे से, देखो ऐसे। तो ऐसा करते समय जल्दी जल्दी में जब काम करते हैं गलती से F9 प्रेस हो जाता है ना, तो हमारा एंड पॉइंट के जगह कुछ और ही पॉइंट पिक हो जाता है, ठीक है। अभी देखो ये हो गया सही से, ठीक है, क्योंकि स्नैप सही था, सही जगह था। पर ऐसे करते समय है ना F9 प्रेस होने से गलती होता है। F9 क्योंकि क्या करता है? ग्रिड के पॉइंट को स्नैप करता है ना, तो ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन है मेरा, पर फिर भी वो ग्रिड की तरफ जाने की कोशिश करेगा। जैसे मैं अगर दूर से करूँगा ना, तो मेरा हो सकता है किसी और ग्रिड पॉइंट पे स्नैप हो जाए। इसलिए समय पे F9 ऑफ रहना चाहिए ये सब काम करते समय, ठीक है। जब तक उसका काम नहीं आता तब तक वो कमांड यूज़ नहीं होता है, ठीक है। इतना हो गया। अब ये सारा मिलके क्या होगा मेरा? जैसे ये अपना एक और डोर बनेगा। डोर अपना 3 फीट का था ना। 4 फीट का था, ये वाला ये 3 फीट 3 का है। फीट का है। हाँ। तो अपने को जो ये बनाए हैं वो हाँ। कितने कितने का बनाना पड़ेगा अपने उस हिसाब से? क्या कितने का? हाँ ये जो तो अभी बनाना नहीं मीन्स वो कितने कितने का बनाना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, जितना तुमको जैसा दिखता है वैसा रखो, या आसपास जितना दिख रहा है घर के आसपास, मार्केट में जैसा मिलता है, या फिर अपनी मर्ज़ी से दिखाने के लिए जैसा रखना चाहते हो, डेकोरेशन वे में डेकोरेशन के साथ बहुत सारे तरीके से करते हैं। अब कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, ये बन गया ना, तो ये डायरेक्शन भी दिखा देते हैं कि ये ऐसा खुल रहा है करके। देखो यहाँ पे भी मैं क्या कर सकता हूँ, ये ले लिया, ये ऐसा, ठीक है, ये लिया, और क्या करूँगा मैं? आर्क ले लूँगा, ठीक है। आर्क कौन सा लूँगा मैं? स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट और एंड पॉइंट वाला, ठीक है। यहाँ पे एक आर्क ले लिया, स्टार्ट पॉइंट में रखा, यहाँ से रख दिया, चलो 6 इंच में, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा? स्टार्ट पॉइंट, ठीक है। अगला सेंटर पॉइंट हो गया, ये रख दिया सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट,
और एंड पॉइंट इधर कहीं रख दूंगा इसके फेस पे ऐसे। ठीक है, अभी देखो ये रिवर्स जा रहा है ना, से ध्यान से देखो, कलर ऐसा है ना इसलिए ऐसा लग रहा है तुमको। ठीक है, रिवर्स जा रहा है तो ये कौन सा की था, कंट्रोल कहाँ चले गया, नहीं, ओके रुको 2 मिनट और, तो ऑफ करना पड़ेगा ना। हाँ देखो अब दिख रहा है ये, इसको रिवर्स कर देते हैं। देखो ये रिवर्स कर दिया, ये यहाँ मैं कहीं पिक कर दिया, तो ये देखो ये एक आर्क बन गया। अब यहीं पे ऐसे निशान डाल देते हैं कोई कोई लोग कि ये देखो ये हमारा क्या हो गया, ऐसा डायरेक्शन, डोर खुलने का डायरेक्शन। तो डोर ऐसे भी दिखाते हैं कुछ लोग, है ना, कि क्योंकि ये डोर तो बना है पर किसी किसी को अगर समझ नहीं आएगा खुलेगा किस तरफ से, तो ऐसे एरो कर दिए तो समझ में आएगा क्या यहाँ से खुलेगा। ठीक है, ऐसा भी करते हैं, ज़रूरी नहीं है, तुमको जैसा अच्छा लगता है वैसा करो, ऐसा रखो या नॉर्मल ऐसा रखो, इसी को उस डायरेक्शन में एंगल में टिल्ट कर दो तो भी पता चलेगा, ऐसे लगाओगे तो भी पता चलेगा। अभी देखो यहाँ पे जल्दी में किया मैंने तो स्नैप गलत जगह हुआ ना। ठीक है, यही सब प्रॉब्लम होता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है। देखो इसको मेरे को यहाँ पे स्नैप करना था, है ना, ये गलत जगह स्नैप हो गया ना, ये वाला लाइन, ये कहाँ चाहिए भाई, यहाँ चाहिए ऐसे। ठीक है, समझ गया। 2-3 तरीका होता है, कैसे भी बनाओ तुम्हारे ऊपर है, बस अच्छा दिखना चाहिए ऐसा बनाते हैं, अच्छा दिखना चाहिए। ठीक है, अब ये ठीक ठाक लग रहा है मेरे को तो मैं ऐसा ही बना रहा हूँ, है ना। और भी तरीके हैं, बना हुआ भी मिलता है, बना हुआ भी मिलता है, वो भी रख सकते हैं। ठीक है, और अभी मॉडलिंग सीखना है ना, बनाना सीखना है, इसलिए खुद से बना रहे हैं हम लोग, नहीं तो इतना क्या है, अभी एक्सपर्ट थोड़ी बने हो। ठीक है, ये डोर बन गया देखो। अब ये भी डोर क्या करते थे, क्रिएट में जाते थे, ब्लॉक वाले में, ब्लॉक के विंडो में क्रिएट में गए। ठीक है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, सेलेक्ट, ठीक है, सारा एक साथ हो गया, एंटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, इसका नाम भी देना पड़ेगा ना, डोर 2। ठीक है, पिक पॉइंट, अब ये डोर मैं रखूँगा तो किस तरफ से रखूँगा हर बार, है ना, तो कोई सही जगह रखना चाहिए ताकि अच्छे से हम डोर को यूज़ कर पाए। ठीक है, मैं हर बार कहाँ से रखूँगा, यहाँ से। ठीक है, ये हो गया, ओके, ये बन गया डोर। ठीक है, अब इधर भी रखना है, बहुत सारे जगह जहाँ पे 3 फीट का डोर है ना, तो मेरे ये बना हुआ जो ब्लॉक है वो काम आएगा। इंसर्ट में गया, डोर नंबर 2, अब जहाँ जहाँ रखना है मैं रख सकता हूँ, पर इसका पिक पॉइंट देखो यही है ना। अब सपोज़ यहाँ पे मेरे को डोर रखना है, ठीक है, पर मेरे को ये जो पल्ला खुलने वाला डायरेक्शन इस तरफ चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक जगह तो पहले डोर रखना पड़ेगा, यहाँ डोर रखूँगा, फिर उसको रोटेट करते जाऊँगा, फिर मेरा काम होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे मिड पॉइंट में रख दिया मैंने। अब क्या किया, इसको रोटेट, सेलेक्ट किया, कहाँ से रोटेट करना है, डायरेक्शन देख लो, यहाँ से ऐसे। ठीक है, ये हो गया, बन गया ये। अब सेम डोर काम आ गया ना बाकी जगह के लिए भी, ये यहाँ से रख दो, यहाँ मिड पॉइंट में, ये हो गया। अब यहाँ भी रखना है सेम, क्या किए, इंसर्ट में गए, डोर लिए। ठीक है, अब इस तरफ घुमाना है उसको, पर अभी मेरा जो डोर बना है वो इस हिसाब से बना है, इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ रखूँगा। ठीक है, अब इसी को फिर से क्या कर दूँगा, रोटेट कर दूँगा, ये ले लिया। ठीक है, अच्छा नहीं सॉरी गलत ले लिया मैं, इसको हटाओ। अभी क्या करना है, इंसर्ट करना है, डोर लिया। ठीक है, यहाँ से पल्ला रहना है ना, पल्ला जहाँ रहना है वहाँ रखना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पल्ला रहना है इसलिए मैं यहीं पे रखूँगा। ठीक है, यहाँ रख दिया। ओके, देखो घूम के ये कैसा जाएगा, ऐसा, है ना, ऐसा घूमेगा, ये ऐसा घूमेगा, तो पल्ला मेरा ऑटोमेटिक इधर आ जाएगा घूम के। ठीक है, तो उस हिसाब से सही जगह भी रखना है। मैं क्या करूँगा, अगर इसको यहाँ रखूँगा तो ये घूम के क्या है, सीधा होके यहाँ आएगा, कॉर्नर से पकड़ेगा,
देखो RO लिया, एंटर किया, सेलेक्ट किया, एंटर किया। ये सब में विजुअलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक रोटेट हो गया सही से। ये देखो डोर का पल्ला अब इधर खुल रहा है, ये जैसे खुल रहा था ये भी वैसे ही खुल रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 3 फीट का है कि 2.5 फीट का है, ध्यान नहीं आ रहा है, 3 का होना चाहिए। देखो ऑर्थो ऑफ कर दिए ना, ऑर्थो ऑन कर दो, 3 फीट का, ठीक है। तो ये भी लग जाएगा यहाँ पे। इंसर्ट में गए, ले लिए डोर नंबर 2, ठीक है। अब इसको ऐसा रख दूँगा, सही रहेगा, है ना। RO एंटर, मेरे वॉल के पास में रखना है मेरे को, यानी हर बार, ओके। ये भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अब बचे जो डोर है मेरे, वो 3 फीट के नहीं हैं, कितने हैं, 2 फीट 6 इंच के। तो उनके हिसाब से डोर भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ कर सकते हैं हम लोग कि नया डोर ना बनाए, ठीक है। जो डोर 2 है इसी का साइज़ छोटा कर दे स्केल करके, तो भी हो जाएगा, है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, रख देते हैं डोरों को सारे, ठीक है। ये वाला यहाँ पे डोर नहीं रखते, ये ओपन रहेगा, ठीक है। कहाँ डोर रहेगा मेरा, यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ रख दिया, RO एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, ठीक है। कहाँ से रोटेट किया, यहाँ से ऐसा, ठीक है। इतना डिस्टेंस बचा, यानी उसको स्केल करके मेरे को क्या करना पड़ेगा, छोटा करके यहाँ तक लाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी देखो स्केल में बता चुका हूँ क्या पहले, नहीं बताया ना। देखो अब स्केल भी समझ लो एक बार, ठीक है। स्केल समझाने के लिए मैं कुछ और बनाता हूँ, बाहर पे पहले बनाता हूँ, ठीक है। ये कोई भी है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओके। मैं इसको स्केल करूँगा, SC प्रेस किया फॉर स्केल, एंटर, ठीक है। सेलेक्ट किया इस रेक्टेंगल को, एंटर किया, ठीक है। कहाँ से इसको छोटा बड़ा करना है, क्योंकि क्या है, छोटा बड़ा तो कहीं से भी हो सकता है ये, यानी कौन सा पॉइंट जो रहेगा वो सेफ़ रहेगा। जब स्पेसिफाई बेस पॉइंट बोलता है ना, तो वो पॉइंट क्या रहता है मेरा, एक तरह से बोलोगे सेफ़ रहता है, या वहीं से सब स्केल शुरू होता है, ठीक है। तो देखो अगर मैं अपना बेस पॉइंट यहाँ रखा, ठीक है। अब देखो अगला मेरे को क्या बोलेगा, स्केल की वैल्यू डालने, ठीक है। पर स्केल की वैल्यू नहीं डाल के मैं ऐसे फ्री मूव करूँगा तो तुमको दिखेगा कैसा स्केल हो रहा है। देखो यहाँ पे आया, समझ में आ रहा है ना। बेस पॉइंट क्या किया, उस जगह से स्केल करना शुरू किया। टोटल कितना है, ये इतना बड़ा है, ठीक है। अब 1 का मतलब क्या होता है, 100%, ठीक है। हाँ, ठीक है। अगर मैं अभी 1 करता हूँ और एंटर करता हूँ तो वो जितना था उतना ही दिखेगा, यानी वो खुद में अब क्या हो गया, 100% हो गया, ठीक है। स्केल किया, एंटर किया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर किया, ठीक है। बेस पॉइंट ले लिया यहाँ पे, ओके। 1 का मतलब 100% था, तो इसका मतलब 0.5 करूँगा अगर, तो खुद में क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, आधा हो गया, ठीक है। समझ गया। रिपीट किया कमांड, सेलेक्ट किया, एंटर, बेस पॉइंट, ठीक है। अब देखो वो खुद में आधा हुआ है ना, पर अब जो है आधी वैल्यू 100 है, समझ गए। अभी मैं वापस 100 करूँगा तो वो पुराने वैल्यू में नहीं जाएगा, वो यानी अभी जो लास्ट किए थे वहीं पे जाएगा। देखो 1 किया, एंटर किया, तो देखो वापस इसी में आ गया। पहले जो 100% था वो गया, समझ गए। यानी कि अब ये 50% हो गया ना, अब 50% 100% है इसका, ठीक है। अब इस पे रहते हुए मेरे को आगे का स्केल देना है। अब देखो ये 50% था, 0.5 किया था, 1 कितना हो गया, 100%, ठीक है। तो 2 यानी कितना हो गया, डबल हो गया, हाँ 200%, यानी डबल ही हो गया ना। अब देखो वापस पहले जो बना था उसमें आ गया। पहले मैं हाफ़ किया 0.5 करके, ठीक है। अब 0.5 करके 1 करूँगा तो भी उतना ही रहेगा, पर जब उसको 2 करूँगा तब वो वापस आया वैल्यू, ठीक है। कंटिन्यू किए, ये लिया, एंटर किया, ठीक है। ऐसे ही बेस पॉइंट लेके मैं जितनी भी वैल्यू रखूँ, ठीक है। जैसे मैं 70% में कन्वर्ट करना चाहता हूँ
तो इसको 0.7 करूँगा तो वो खुद का 70% बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से जो लाना है वापस 100 में पहुँचाना है, तो तुमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कितना होता है भाई अब, है ना। देखो अब आगे मैं इसी के पास में एक लाइन बना दिया। ठीक है, ये लाइन मैं बनाया 3 फीट की। ठीक है, ये ऑब्वियस है 3 फीट नहीं है। ठीक है, पर मैं चाहता हूँ कि ये ना 3 फीट में कन्वर्ट हो जाए, इसका ये डायमेंशन। तो मेरे को स्केल का ही हेल्प लेना पड़ेगा। SC फॉर स्केल, एंटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर किया। बेस पॉइंट रखना पड़ता है हर बार, कोई भी रख सकते हैं चारों में से। ठीक है, यहाँ बीच का भी रख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हर जगह अलग रिएक्शन होगा। अगर यहाँ से स्केल किया तो देखो कैसा जाएगा, यहाँ से छोटा बड़ा होगा ना। तो इसलिए सबसे अच्छा क्या रहता है कि कॉर्नर्स में स्केल लिया जाए। ठीक है, चलो ये ले लिया मैं, बेस पॉइंट ले लिया। अब ये फ्री हैंड हो रहा है ना स्केल। अभी डिस्टेंस कितना स्केल करना है वो मैं वैल्यू नहीं डाल रहा हूँ, ये फ्री हैंड ऐसे जा रहा है। ठीक है, पर अब अगर मैं इसके अकॉर्डिंग इसको रखना चाहता हूँ तो यहाँ पे नीचे ही तुमको दिखेगा कॉपी और रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस यूज़ करने के लिए R प्रेस किया, एंटर किया। ठीक है, तो रेफरेंस लेंथ बोल रहा है, एक मेरे को लेंथ बता दो बोल रहा है कि इस लेंथ को तुम कितना चेंज करना चाहते हो। तो इसकी रेफरेंस लेंथ मैं रख रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसकी रेफरेंस लेंथ है। ठीक है, अब बोल रहा है पॉइंट्स बताओ जो तुम्हारे रेफरेंस लेंथ को कन्वर्ट करेगी अपने पॉइंट के लेंथ पे। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे नीचे पॉइंट दिख रहा है, P प्रेस किया, एंटर किया। अब मैं पॉइंट्स बताऊंगा, यानी कौन से पॉइंट बताऊंगा, यहाँ से यहाँ को इतने डिस्टेंस को कौन सा डिस्टेंस कन्वर्ट करेगा, है ना। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस इस इतने में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया। तो देखो ये जो लेंथ है ना, ये वाली जो लेंथ थी वो इसके बराबर हो गई 3 फीट की। चेक करना है, चेक करो, देखो 3 फीट नहीं था वो, अब 3 फीट हो गया। ये देखो 3 फीट था, ये आ गया समझ में। फर्स्ट टाइम में ये नहीं समझेगा। देखो ये 3 फीट है, L प्रेस किए, एंटर किए। ठीक है, ये कितना हो गया, 4 फीट का। ये लाइन 4 फीट की है। ठीक है, मैं स्केल करके क्या कर रहा हूँ, इस बॉडी के इस लेंथ को, यहाँ से यहाँ जो लेंथ है, ठीक है, जो कितनी है 3 फीट है, उसको 4 फीट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ये 4 फीट में कन्वर्ट होगी तो इसके बॉडी के बाकी डायमेंशन भी उस हिसाब से कन्वर्ट होंगे, है ना। ये अगर 4 फीट होता है बड़ा होके तो इसका भी उतने ही % में लेंथ बढ़ेगा हर एक का, है ना। इसका भी उतने % में लेंथ बढ़ेगा, इसका भी उतने % में लेंथ बढ़ेगा, इसका भी उतने % में लेंथ बढ़ेगा, क्योंकि अभी क्या है, ये 3 फीट है और ये उससे बड़ा है। तो वो करने के लिए क्या किया हमने, स्केल का ही हेल्प लिए। स्केल में क्योंकि क्या करते हैं हम लोग, किसी को भी किसी % में कम या ज़्यादा करते हैं, 50% 20% कितना भी वैल्यू रख सकते थे हम लोग। ठीक है, स्केल लिया, पर अब मेरे को किसको स्केल करना है, इसको करना है और इसकी लेंथ को इसके बराबर करना है। तो ऑब्जेक्ट कौन सा सेलेक्ट होगा, यही वाला सेलेक्ट किया। ठीक है, कहाँ से स्केल करना है, यहाँ से करना है। ठीक है, अब बोल रहा है रेफरेंस, वो बोल रहा है कि कोई लेंथ बता दो, उस लेंथ को मैं आपके यानी इस बॉडी का कोई डायमेंशन बताओ जिसको मैं किसी की लेंथ में कन्वर्ट कर सकूँ, है ना। तो वो बॉडी का लेंथ पूछ रहा है। अभी यहाँ कॉपी रेफरेंस में से ये जो रेफरेंस अगर R प्रेस करके एंटर करूँगा तो वो बोल रहा है कि अपने बॉडी में से कोई डायमेंशन बताओ जिसको मेरे को दूसरे डायमेंशन में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये बता दिया रेफरेंस लेंथ। तो वो समझ गया कि इसी को किसी न किसी पॉइंट में कन्वर्ट करना है। देखो इसलिए ये जब स्केल हो रहा है ना फ्री हैंड से, तो उसी लेंथ के यानी इक्विवेलेंट बाकी सारे डायमेंशन बदल रहे हैं। देखो ये वाला बदल रहा है उसी के हिसाब से, है ना। तो इसका मतलब क्या है, रेफरेंस मैंने बता दिया, इसी के अकॉर्डिंग अब आगे जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि कोई लेंथ बताओ जिसको मेरे को कन्वर्ट करना है इसको,
है ना, इसको किस पे कन्वर्ट करना है वो वाली लेंथ बताओ। तो वो क्या बोलेगा, ऐसे तो लेंथ लिख के टाइप करके नहीं बोल रहा है, वो बस बोल रहा है पॉइंट दिखा देना, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट उसका, तो इसलिए पॉइंट्स लिखा है। पी प्रेस किया, ये देखो यहाँ लिखा है एंटर, यहाँ से यहाँ तक। तो देखो ये वाली लेंथ को इसने किस में कन्वर्ट किया, ये वाले लेंथ में। चेक कर सकते हो ये कितने में हो गया, 4 फीट, है ना, ये भी 4 फीट ही था, 4 फीट, समझ गया। ऐसे होगा स्केल, ठीक है। पहले जो स्केल करते थे हम लोग, सबसे पहले स्केल किए थे उसमें हमने जस्ट क्या किए थे, बेस पॉइंट लिए थे और फिर उसके बाद अपनी वैल्यू डाले थे, 100%, 20%, जो भी है, जिससे 0.6 डाले तो खुद में 60% हो गया। वो करने की जरूरत नहीं। हाँ हाँ, ये अगर ये करना है तो ये नहीं करना है ना, जो करना है तुमको वो करो, ठीक है। अगर पता है कितना परसेंट है तो करो। अब यहाँ पे तुमको पता है कि कितना परसेंट करना है, नहीं पता ना, तो कैसे करोगे, इसको रेफरेंस लेंथ के हिसाब से ही तो बनाओगे ना, ठीक है। अभी ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो करके यहाँ लाइन ही खींच देता हूँ मैं, ठीक है, से यहाँ। अब देखो मेरे ये वाले लेंथ को, यहाँ से यहाँ जो लेंथ है उसको किस में कन्वर्ट करना है, यहाँ से यहाँ के लेंथ में, है ना। तो क्या करूँगा, SC प्रेस किया फॉर स्केल, एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, ठीक है। बेस पॉइंट पूछ रहा है तो ये रहेगा मेरा बेस पॉइंट, ठीक है। ये फ्री हैंड जा रहा है, ठीक है। अब क्या बोलेगा, मेरे को एक रेफरेंस लेंथ बताना पड़ेगा जिसको इस रेफरेंस लेंथ में कन्वर्ट करूँ, है ना। तो इसलिए क्या प्रेस करना है यहाँ पे, R, एंटर, ठीक है। अब इसके बाद रेफरेंस लेंथ दिखाना है मेरे को, तो रेफरेंस लेंथ मेरी क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि ये पूरा इसका डायमेंशन है ना, पहला स्टार्टिंग पल्ला एंड पल्ला हो गया ये। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, पॉइंट्स बताओ, P, एंटर, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, ये बन गया मेरा, ठीक है। अब ये 2 फीट 6 इंच का बना है, यहाँ पे भी 2 फीट 6 इंच का है, तो नया क्यों बनाओ, इसी को कॉपी कर दो, CO, एंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, एंटर किए, कॉपी करना है, कहाँ से रखना है उसको वो डिसाइड कर लो। तो मैं बोल रहा हूँ कि इसको रखना शुरू करूँगा यहाँ से, ठीक है, ये रख दिया यहाँ, एंटर किया, RO, एंटर, ठीक है। इसको यहाँ पे रख के अपन कॉपी भी, क्या कॉपी बोल रहा हूँ, हाँ, इसकी कॉपी भी कर सकते हैं, स्केल करते हुए कॉपी भी कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, एक सेम लेंथ की रह जाएगी, एक दूसरे लेंथ की हो जाएगी, ठीक है। ओके, ये बन गया। अब अगला कहाँ रखना है, यहाँ रखना है, कॉपी ही कर लो इसको फिर से, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, और कॉपी मल्टीपल जलते रहती है ना जब तक एंटर नहीं दबाते, ठीक है। अब इसको कहाँ से पिक करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ से पिक करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, तब आएगा, ठीक है। ऑर्थो 1 है तो ऑर्थो ऑफ कर दो ताकि अच्छे से दिखे, ये हो गया अपना, ठीक है। ये समझ गया, ये इतना बन गया, सारे डोर लग गए हमारे। अच्छा यहाँ लग बचा है ना, इधर बचा है, ठीक है। अब इसके हिसाब से यही 2 फीट 6 इंच वाला ही कॉपी करना पड़ेगा मेरे को। क्या किया, CO, एंटर, कॉपी हो गया। किसको कॉपी करते हैं पहले हम, चलो ये ले लेते हैं, ठीक है। कहाँ से उठाएंगे इसको, यहाँ से उठा लेते हैं, इधर से उठाए, सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सीधा सीधा जगह है, कोई दिक्कत नहीं जाएगा यहाँ पे कॉपी करने में। यहाँ मैं रख दिया इसको, ओके, हाँ इधर रख देता हूँ, ठीक है। इधर क्यों रखा, क्योंकि पल्ला मेरे को इस तरफ चाहिए ना, अभी पल्ला गलत जगह आ गया है, तो घूम के जब आएगा ना तो उधर मिल जाएगा मेरे को, ठीक है। घूमेगा भी पर ये यही रहेगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, इसको मिरर करना चाहिए, तब ये इधर कन्वर्ट होगा, है ना। तो उससे पहले मैं थोड़ा गलत जगह रखते हैं इसको, जज गलत हो गया, इसको यहाँ रख देते हैं, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ रख दिए। अब इसको रोटेट करने का मतलब नहीं, क्योंकि मेरे को ये यहाँ लेके जाना है ना,
रोटेट करने से कुछ होगा क्या? नहीं होगा। हो भी सकता है, उस हिसाब से उस जगह से मेरे को रोटेट करना पड़ेगा, तब मिल जाएगा वो सही जगह पे। पर सबसे अच्छा क्या है, मिरर कर दो। MI प्रेस किया, एंटर किया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर किया, ठीक है। अब बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, तो वो क्या होगी, मिरर क्या हो गया, बीच से होगा, है ना। बीच से मिरर होगा तभी ये वाला इधर जाएगा। तो ये 2 फीट 6 इंच है, तो इसका बीच का पॉइंट तो मैं आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो एक्सटेंशन लाइन के हेल्प से मैं उसका बीच वाला पॉइंट ढूंढता हूँ। यहाँ गया, इसका बीच वाला पॉइंट कितने में आएगा, 2 फीट 6 इंच का हाफ कितना होगा, 1 फीट 3 इंच हो गया। ये ऐसा ऑर्थो ऑन कर लो और नीचे जस्ट प्लेस कर दो। इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट यस, है ना, एक चाहिए दोनों में से, इसलिए इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट यस, ये हो गया, ये लग गया दरवाज़ा। अब अगला यहाँ लगेगा, ठीक है। अब इसके लिए क्या ध्यान देना है मेरे को कि पल्ला कहाँ जाए, इधर जाए, है ना। अब बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, पर रख देते हैं। चलो कॉपी करते हैं, किसको कॉपी करें, 2 फीट 6 इंच वाले को ही कॉपी करके रखना पड़ेगा यहाँ के लिए। तो चलो हम रखते हैं कि ये वाला रखते हैं, ठीक है। डायरेक्शन भी मैटर करता है ना, तो इसको मैं रखता हूँ, यहाँ से उठाता हूँ इधर से, ठीक है। अब ऑर्थो थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दो, ताकि यहाँ पे मैं सही तरह से रख पाऊँ इसको, है ना। मेरे को इसको घुमा के वैसे रखना है इधर तरफ, ठीक है। तो देखो एक और चीज़ क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ से है ना, इधर से एक क्या किया मैंने, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला। इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ आया, यहाँ पे। अब ये इसके अपेरेंट बिल्कुल सीधा गया है ना, तो इसका मतलब ये इसी के कॉर्नर में है, ओके। RO किया, एंटर किया, इसी को रोटेट करना होगा मुझे, ये ले लिया। अब कहाँ से रोटेट करना है, अगर ऐसे रोटेट करूँगा तो उधर से आएगा, ऐसे रोटेट करूँगा तो अंदर की तरफ जाएगा, है ना। ये लिए ऐसे, ने ऐसे रोटेट किए और ये यहाँ, ठीक है, बन गया ये। इसी दीवार में चाहिए था, आ गया। अब इसको जैसे मान लो ये इस ने अंदर के तरफ से खुल रहा है ना, सॉरी बाहर के तरफ से खुल रहा है। अगर अंदर के तरफ से खोलना होगा तो बस इसको क्या करना है, मिरर ही करना है, तो ये इस तरफ से खुलेगा, ठीक है। उतना कुछ नहीं है, पर ये चलो अंदर के तरफ से भी खुलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मूव कर दिया इसको यहाँ पे। चलो करना है क्या, मिरर कर देते हैं, ठीक है। ये लिए, अब कहाँ से मिरर लाइन होगा, एकदम आसान है इसका मिरर करना। कहाँ से लूँगा, मिडल से, यहाँ से यहाँ तक। इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट यस, हो गया ये। अब देखो अंदर से खुल रहा है, बाहर से नहीं खुल रहा है। ये देखो बाहर से खुल रहा है लेकिन, है ना। इसको भी कर देगा मिरर। पहले तो इसको मूव कर देते हैं, नहीं मूव नहीं करते, जान दो ये चलेगा, वैसे बाहर भी दिखेगा पल्ला तो फ़र्क नहीं पड़ता। क्या करना है, मिरर करना है, MI, ठीक है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। कहाँ से मिरर करूँगा, मिडल से, यहाँ से लेके यहाँ तक। इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट यस, हो गया ये। अब ये भी अंदर से खुल रहा है, ये भी अंदर से खुल रहा है, ये भी अंदर से खुल रहा है। सारे क्या खुल रही, ये बस बाहर से खुल रहा है हॉल का, और बाकी सब अंदर से खुलेंगे। ये भी अंदर से, ये भी अंदर से, ये भी अंदर से। अच्छा ये बाहर से हो गए ना, ये बाहर से हो गया, ये भी बाहर से हो गया। हाँ ये बाहर से रहेगा, चलेगा, क्योंकि ये डक्ट है ना, छोटा है, तो यहाँ पे अगर अंदर से खुलेगा तो थोड़ा प्रॉब्लम जाएगा। एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ होना चाहिए यहाँ पे डक्ट में, ठीक है, इसलिए। और ये क्या है, छोटा रूम है, ये हमारा LT छोटा है बहुत। अगर ये अंदर से खुलेगा तो अच्छा नहीं, अंदर जाएगा कोई और फिर बंद कर, अंदर जाने के बाद ही तो बंद करना पड़ेगा, दिक्कत होगा। और यहाँ पे भी वैसा ही सेम केस है, ये थोड़े बड़े रूम्स है ना, ये LT और बात थोड़े बड़े हैं, इसलिए अंदर से भी खुल रहा है, उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। बन गया हमारा सारा डोर,
ठीक है। चलो वेंटिलेशन लग गए हैं, ये लग गया। अब एक और चीज़, यहाँ पे देखो, ये जो डोर है ना, इसी के बीच में है वेंटिलेशन, ठीक है। ओके, तो अब ये वॉल तो पूरी दिखेगी नहीं, है ना, क्योंकि डोर के ऊपर की वॉल है। तो अगर ऐसे जगह वॉल रहती है जो हमको यानी नीचे के फ्लोर के व्यू के हिसाब से ऊपर आती है ना, ये जने ग्राउंड से शुरू नहीं होती जो वॉल, वो वॉल को हम लोग क्या है, हल्के डैश्ड लाइन में शो करते हैं, है ना। ये क्या है, ग्राउंड फ्लोर से एकदम यानी फ्लोर लेवल से शुरू हो रही है, पर यहाँ पे जो बीच में जो वॉल रहेगी, डोर के ऊपर वाली वॉल, ये दरवाजे के ऊपर जो वॉल है ना, हाँ, अब ये तो ग्राउंड से आ रही है, ठीक है, इसलिए ये पूरी दिख रही है इस कॉर्नर वाली, पर ये ऊपर है, तो ये ऐसी टाइप की जो वॉल रहती है उसको थोड़ा सा हल्के लाइन से शो करते हैं, ठीक है। तो क्या किए हम, पहले वॉल में गए, ये वॉल ही बनानी है ना यहाँ पे, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, टाइप बदल देंगे लाइन का। अभी कैसी नॉर्मल लाइन बन रही है, वो कौन से टाइप की है, कंटिन्यूअस टाइप की लाइन है। देखो लाइन टाइप, इधर देखोगे ना तो ये बाय लेयर दिखेगा, और इसका मतलब क्या है, ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। हमको कैसी चाहिए, डैश वाली, तो मेरे को अदर टाइप की लाइन ढूंढना पड़ेगा। अदर टाइप की लाइन में जाऊँगा, ठीक है, यहाँ बाहर नहीं दिखेगा, हमेशा क्या करना पड़ेगा, लोड करना पड़ेगा, और ये लिया मैं आयोसो डैश, ठीक है, यानी ऐसे गैप गैप छोड़ने वाली लाइन, ऐसी भी ले सकते हो, वैसे छोटे छोटे डॉट वाली भी ले सकते, बहुत सारे टाइप है। वॉल मतलब ये डोर के ऊपर वाले में करना है ना ऐसे? हाँ, नहीं और भी जगह करते हैं, ठीक है, जिस जिस जगह थोड़ा एक्स्ट्रा कंडीशन रहता है वहाँ करते हैं, ठीक है। ये हो गया, ओके कर दिया, ठीक है। अब इसी को फिर से सेलेक्ट करना है और ओके करना है, ताकि ये किस में चले जाए, इसमें चले जाए। अब यहाँ लाइन टाइप्स के अंदर ये आ जाएगा, है ना, कंटिन्यूअस ही था पहले, अब ये भी आ गया, ठीक है। मैं इसको क्लिक करूँगा तो क्या होगा, मैं अब इस लेयर में, वॉल लेयर में, है ना, जो भी बनाऊँगा वो ऐसे टाइप के लाइन में बनेगा। देखो मैं लाइन भी बनाऊँगा अगर, ऐसा ही बनेगा, डैश वाला है, समझ गया। देखो डैश ही बना ना, मैं रेक्टेंगल भी बनाऊँगा तो भी वो डैश लाइन के साथ ही बनेगा, देखो बन रहा है ऐसा। सर्कल कुछ भी बनाऊँगा, ये मेरी क्या है, लाइन टाइप बदल गई है इस लेयर की, ठीक है। और इसको मैं बार बार बंद भी कर सकता हूँ, जैसे अभी ये है, मैं वापस कंटिन्यूअस करूँगा तो सीधी लाइन फिर से बनना शुरू हो जाएगी, ओके, ठीक है। एक यहाँ से लाइन टाइप की प्रॉपर्टी बदलते हैं हम लोग, और एक लेयर प्रॉपर्टी में बदलते हैं, ठीक है। लेयर प्रॉपर्टी में लाइन टाइप बदलना मतलब सब में लग जाना, सब में लग जाएगा। हाँ, इस लेयर पे जो भी है सब में लग जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर लाइन टाइप बदला तो देखो लाइन टाइप यहाँ पे भी कंटिन्यूअस है ना, वहाँ भी दिखाया था कंटिन्यूअस सीधी लाइन होती है। यहाँ से अगर मैं बदल दूंगा तो पूरे लेयर में वो लाइन चले जाएगी, देखो जैसे यहाँ रखा, ओके किया, ठीक है, तो देखो सब में चले गया, है ना। क्योंकि ये जब बने थे तब यहाँ पे क्या सेलेक्ट था, बाय लेयर, ऐसे यहाँ पे बाय लेयर सेलेक्ट था, यहाँ कंटिन्यूअस सेलेक्ट नहीं था, पहले बाय लेयर ही था, तो बाय लेयर के हिसाब से वहाँ कंटिन्यूअस था इसलिए आया था, ठीक है। इसको थोड़ा समझने में तुमको टाइम लगेगा, ठीक है। तो अभी के लिए क्या करते हैं हम, ऐसे रखे, ठीक है, लेयर के लाइन के टाइप को कंटिन्यूअस ही रखेंगे ताकि साबरे में ना आए वो, ठीक है। क्योंकि हर जगह मेरे को सारे जगह एक ही टाइप के, एक लेयर में वही टाइप की लाइन रखना है तब मैं रखता हूँ, ठीक है। तो लेयर की लाइन क्या है, लेयर के हिसाब से क्या है, लाइन चल रही है कंटिन्यूअस, ठीक है। पर पर्टिकुलर वर्क के लिए थोड़े देर के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अपने लाइन टाइप को इस पार्ट के लिए बस बदल रहा हूँ, सिर्फ इतने से टास्क के लिए, बाकियों के लिए नहीं, ये सब में नहीं लगेगा, सिर्फ इतने जगह लगेगा, ठीक है। लाइन ले लिया मैं, ये ऐसे, ठीक है, इतना आ गया और इतना आ गया, परपेंडिकुलर लेके यहाँ ले लिए, ठीक है। ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये डैश है, ठीक है, पर ये सीधी कंटिन्यूअस जैसी ही दिख रही है। क्यों दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कम है, ये ज़्यादा दूर आने के बाद वैसा देता है ना, इतना दूर चलने के बाद वो ऐसा देता है डैश, ठीक है। ये ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है इसलिए अभी से नहीं दे रहा है वो, ठीक है। तो वो दे, उसके लिए क्या करना है हमको, इसका स्केल बदलना है,
ठीक है। अब ये जो बना है ना, जो लाइन अगर मेरी दूसरे टाइप की बनती है, ओके, तो उसका स्केल चेंज करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, LTS, यानी जो लाइन टाइप है दूसरी उसका स्केल क्या करेगा, ठीक है। LTS किया, एंटर किया, ठीक है। अभी देखो क्या है, 1 है ना, 100% है। इसका स्केल अगर छोटा करने जाऊँ तो 0.5 किया, एंटर किया, तो देखो अब थोड़ा छोटा हुआ तो यहाँ दिखने लग गया, ठीक है। इसी कमांड को रिपीट करते हैं, छोटा होने के बाद दिखना, इससे भी छोटा दिखना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, 0.2 कर देता हूँ, इस बार 0.2 कर देता हूँ, 0.2 में दिख रहा है, ठीक है। इससे भी कम कर सकते हैं, 0.1 कर सकते हैं, और छोटा हो गया तो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मैं वॉल लेयर में हूँ पर मैंने अभी एक डैश लाइन बनाया सिर्फ इतने के लिए, सब के लिए नहीं। अगर सब के लिए बनाना है तो यहाँ पे ही चेंज करना है, ठीक है। सिर्फ थोड़े से पार्ट के लिए बनाया मैंने, ये लाइन टाइप बदल दिया, यहाँ से जाके, यहाँ से पहले अदर में जाके लोड किया उसको, फिर यहाँ लेके आया, ठीक है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे ये जब तक दिखेगा तब तक क्या होगा, किसी भी लेयर में ये लाइन टाइप अलग दिखेगा, तो इसका मतलब वैसा ही इसी लाइन टाइप में सब चीज़ बनेगा, सर्कल हो, रेक्टेंगल हो, कुछ भी हो। देखो सर्कल भी है, इलिप्स भी इलिप्स है, जैसा भी शेप है, पॉलीगॉन वॉलीगॉन सारा उसी में दिखेगा जब तक ये यहाँ पे है। अभी ये यहाँ पे है इसलिए ये ऐसा बना है ना। और इसका स्केल बदलना है तो क्या किए, LTS, लाइन टाइप स्केल, यानी इस लेयर के अंदर जितने भी अलग टाइप के लाइन टाइप है उसका स्केल मैंने बदला, समझ गया, ओके। अब देखो अगला लाइन मेरे को नॉर्मल बनाना है, तो मैं वापस से क्या कर दूंगा, इसको बाय लेयर रख दूंगा। अब बाय लेयर करूँगा तो वापस पहले जैसा हो जाएगा। अब कुछ है दिक्कत, देखो जा रहा है ना, बाय लेयर के हिसाब से नॉर्मल चले जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ अगर थोड़े देर के लिए करना है, लाइन टाइप को बदलना है तो यहाँ से बदलोगे, और अगर हमेशा के लिए बदलना है तो यहाँ पे लेयर का ही प्रॉपर्टी में बदलोगे, ठीक है। चलो इतना हो गया, तो आज का ख़त्म करते हैं क्लास, ठीक है। बाकी कल देखेंगे, इसमें टेक्स्ट लगा देंगे हम लोग, टेक्स्ट डाल देंगे। कहाँ पे गेट बनाना है, वहाँ पे ना, हाँ देखो अब इसको गेट बनाना है ना, तो इसका भी शॉर्टकट हो गया हमारे पास। कैसे, ये बन गया है ना, गेट जैसा ही दिख रहा है एक तरह से ये डोर, है ना। तो इसी की कॉपी करके यहाँ रख दिए, कैसे किए, CO एंटर, ठीक है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। कहाँ रखेंगे इसको हम, ऐसे करते हैं, ये इस पॉइंट से उठाते हैं ना, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग रहना चाहिए, ओके। और लेयर भी थोड़ा बदल दो, डोर में ही रहो अभी, ठीक है। अब क्या करना है, इसको स्केल करना है, SC एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, ठीक है। कहाँ से स्केल करना शुरू करना है, यहाँ से, ठीक है। अब इसका कितना % स्केल करना है वो तो मेरे को नहीं पता है ना, तो इसलिए क्या करना है, रेफरेंस लेना है, R लिया, एंटर किया। रेफरेंस लाइन क्या होगी मेरी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब कहाँ तक जाएगी वो पॉइंट देना है, तो स्टार्ट पॉइंट मेरा कहाँ रहेगा, यहाँ, और एंड रहेगा यहाँ। लाइन नहीं खींचा है, बस जस्ट मान लो यहाँ से या लाइन है, यहाँ से शुरू होके यहाँ तक आया, है ना। और रेफरेंस कहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ, यानी इस बॉडी का कौन सा डायमेंशन, अच्छा वो वहाँ तक है, हाँ ठीक है। इसका ये डायमेंशन अब किस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक बन गया ये ऐसे, ठीक है। ये बन गया गेट, ठीक है। अब देखो ये करते हुए, डोर बनाते हुए, हो सकता है कि मैं किसी और लेयर में बना दूँ किसी को, है ना। तो इसलिए क्या करना है, सबको एक बार सेलेक्ट कर लो, सारे गेट्स डोर्स को सबको एक बार सेलेक्ट कर लो, और फिर कहाँ जाना है, करंट लेयर में क्लिक कर देना है जस्ट। तो वो अगर कोई गलती से भी दूसरे लेयर में चले जाएगा तो वापस किस में आ जाएगा, अपने डोर लेयर में। ये देखो जस्ट यहाँ जाके सबको सेलेक्ट किया और यहाँ डोर में क्लिक कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, सब कुछ किस में आ गया, अब डोर लेयर में, ठीक है। अब देखो ये विंडो को भी अगर मैं क्लिक करके डोर में कर दूंगा तो ये भी किस में चले जाएगा, डोर लेयर में। कलर भी बदल गया क्योंकि डोर लेयर का कलर क्या था, ब्लू था, है ना। विंडो लेयर का कलर येलो था,
तो देखो इसको पकड़ा मैं वापस से विंडो एडवेंट में ले गया तो कलर भी बदल गया, क्योंकि लेयर का कलर क्या था, येलो था। ठीक है, यहाँ से भी चेक कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है, हम जैसे ये बनाया ना मैंने, ये वाला ये लाइन बनाया ना, ये क्या था, एक ही लेयर में था मैं, पर मैंने क्या किया, उस लेयर में लाइन का टाइप बदल दिया। तो वैसे ही लाइन का कलर भी बदल सकता हूँ। जैसे मान लो अभी मैं डोर लेयर में हूँ, ठीक है, लेयर का कलर कुछ भी है, पर यहाँ मैं बना रहा हूँ इसको किसी और कलर में। देखो रेड रख लिया, तो इस लेयर में रह के भी मैं रेड कलर का कुछ ना कुछ बना सकता हूँ। पर ये सिर्फ यही ऑब्जेक्ट बना है, बाकी जो बने हैं वो लेयर के कलर के हिसाब से बन रहे हैं। यानी मेरे को बताना है कि मैं अभी जो भी बनाऊंगा वो लेयर के कलर के हिसाब से बनाऊंगा कि अपने मर्जी से कोई भी कलर ले लूँगा। ये डिफरेंस होता है। ठीक है, समझ गया। देखो इसको जैसे मैं लेयर का कलर दे दिया तो ये लेयर का कलर ले लेगा। कोई भी कलर ले सकते हैं या फिर कोई एक पर्टिकुलर लेयर का कलर दे सकते हैं। अब अगली बार बनाऊंगा तो यही कलर आ जाएगा, क्योंकि इसको बाय लेयर में नहीं रखा मैंने, है ना। कोई एक कलर ले लिया था तो इसको बाय लेयर में रख दूंगा तो हर बार यही लेयर का कलर पकड़ेगा। ठीक है, चलो अभी आज के लिए हम ओवर करते हैं, इस फाइल को सेव करके रखते हैं। ठीक है, चेंजेस सेव हो गए ना हमारे, इसे कर दो सेव। ठीक है, आगे नेक्स्ट कल से करेंगे। ठीक है।